नमस्कार साथियों, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमारे पैर के बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य दूंगा। इनमें से बहुत सारे हैं जो हम यूजुअली नेग्लेक्ट करते रहते हैं। हर रोज़ हम लोग कम से कम 10,000 कदम चलते हैं, जो साल में 10 लाख कदम के आसपास, और हमारे पूरे ज़िंदगी में लगभग 1,50,000 माइल के आसपास। और ये पूरे समय हमारे पैर हमारे पूरे शरीर का वजन को वहन करते हैं। सिर्फ चलने के टाइम नहीं, जब हम खड़े रहते हैं, छलांग लगाते हैं और दौड़ते, तब भी ये पैर हमारे पूरे शरीर का वजन लेते हैं। तो देखा जाए कि हमारे पैर एक बुनियाद की तरह काम करते हैं, जैसे कि वो एक बिल्डिंग के फाउंडेशन होता है। पैर के शेप में अगर कोई भी परिवर्तन है जो नॉर्मल नहीं है, तो ये बहुत सारे कठिनाइयाँ सामने ला सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स सामने ला सकता है, बहुत सारे बीमारियाँ सामने ला सकता है। आप लोगों को मैं पैर के शेप के परिवर्तन के दौरान जो सारे बीमारियाँ होता है, जो तकलीफ़ें होता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलते पहले समझ लेते हैं कि हमारा पैर दिखने में कैसा होता है और कैसे हमें चलने फिरने में सहायता करते हैं। हमारे पैर एक जटिल मशीन की तरह है, जो 28 हड्डी, 33 जॉइंट और 112 लिगामेंट से बना हुआ है। यहाँ पे 34 मसल्स है जो इसका मूवमेंट करते रहते हैं, जिनमें से 13 मसल्स पैर से नीचे पंजे की तरह आता है और बाकी मसल से पंजे में रहते हैं। अगर दिखा जाए, जो हमारे पंजे का जो शेप है वो एक आधा डोम की तरह है, और हम इसको भी कह सकते हैं कि एक आर्च की तरह है। अगर हम अंदर की तरफ देखें, ये हमारा पैर ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ अगर देखें, ये जो आर्च है इसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, जो ज़मीन से ऊंचा रहते हैं और इसका हाइट ज़्यादा होता है। जो आउटर बॉर्डर है, अदर बाहर की तरफ के जो बॉर्डर है पैर का, इसको हम कहते हैं लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च। ये जमीन के साथ सटा रहता है। दोनों आर्च हील के पास, एड़ी के पास जुड़ा रहता है और पैर के आगे पंजे के पास दोनों अलग हो जाते हैं। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च अगर देखें, ये कैल्केनियम, टैलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म और ये 3 मेटाटार्सल बोन से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। और लैटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च कैल्केनियम, क्यूबॉइड और चौथा, पांचवा मेटाटार्सल बोन लेके होता है। दोनों आर्च एक साथ एक ट्राइपॉड की तरह काम करता है और पूरे बॉडी को सपोर्ट देते हैं। मीडियल से लैटरल की तरफ अगर जाए तो ये भी एक तरह के आर्च की तरह दिखता है, ऐसे आर्च की तरह दिखता है। और सबसे ऊंचा हिस्सा जो है मिडिल आर्च का, वो इस टैलस और नेविकुलर बोन के पास है। आर्च का ये शेप पूरे हड्डी का जो शेप है और इसके जो जोड़ है ये बनाता है, और लिगामेंट्स इसको पकड़ के रखते हैं, और मसल्स इसके आर्च के स्प्रिंगी इफेक्ट देने के लिए काम करते हैं। लिगामेंट के अंदर प्लांटर फैशा और स्प्रिंग लिगामेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मसल के अंदर बिल्कुल हमारे पैर के पीछे से ऐसे एक मसल आके यहाँ पे टच करता है, जो मेरा उंगली दिखा रहा है, इसके नाम है टिबियलिस पोस्टीरियर मसल। ये मसल हमारे आर्च मेंटेन करते हैं। हमारे फुट के आर्च के शेप के साथ बॉडी के फंक्शन की एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। सारे बोन के स्ट्रक्चर्स, लिगामेंट्स और मसल्स, ये सारे मिला के इस आर्च को एक स्प्रिंग की तरह बनाते हैं, जो कि ना कुछ एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे स्प्रिंग में जैसे एनर्जी होता है, ये भी ऐसे स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। ये जो स्प्रिंग्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होता है, इस एनर्जी हमें चलने फिरने में सहायता करता है, और जो मसल्स है उसको उसके एनर्जी स्पेंड करने में थोड़ा सा हेल्प करते हैं, उसको स्पेयर कर देते हैं ताकि वो थक ना जाए। किसी भी कारण से अगर इस आर्च का शेप चेंज हो जाता है, तो हमारे बॉडी एक्टिविटी, चलना फिरना, इस आर्च में एक बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ये आर्च जो हाइट होना चाहिए नॉर्मल फंक्शन के लिए, उससे ना हो, उससे नीचे हो, मतलब ये आर्च पूरा ज़मीन पे ऐसे सट गए हो, जुड़ गए हो, तो हम इसको फ्लैट फुट कहते हैं। और अगर ये बहुत ऊंचा हो जाए ऐसे करके, तो हम इसको हाई आर्च फुट कहते हैं। दोनों ही समय ये हमारे बॉडी में बहुत सारे दिक्कतें करते हैं, जो हमारे चलने फिरने में दिक्कतें देते हैं, दर्द होता है, हमारा फंक्शन हम सटीक तरह से नहीं कर पाते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फ्लैट फिट के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे ये मिडल आर्च बिल्कुल ज़मीन में सटा हो जाता है। देखते रहे हेल्थ केयर टुडे।
हम रखें आपका ख्याल।